नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अब जो खबर हम आपको सुनाने वाले हैं, देश के अंदर बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस लिहाज से आ रही है कि देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भ्रष्टाचारी नेता थे, जितने लोग ऐसे थे जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे, जो इस तरीके के लोग थे जिन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर बनाया था, प्रॉपर्टियां बनाई थी, और जो ईडी के शिकार हो चुके थे, और वो कई जगहों पर ये मन्नतें मांग रहे थे कि किसी तरीके से जो ईडी प्रमुख हैं संजय मिश्रा, वो रिटायर हो जाएं और उनकी जान बच जाए। जिनमें केजरीवाल के मंत्री भी शामिल हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। इस टाइप के पूरे देश के अंदर दर्जनों, सैकड़ों, बल्कि कहा जाए तो सैकड़ों ऐसे नेता थे जो ईडी के शिकंजे में फंसे हुए थे और बुरी तरीके से छटपटा रहे थे। छटपटाहट का जो असर था, जो राजनेताओं में और पार्टियों में इस कदर था कि बहुत सारी पार्टियां पिछले दिनों ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, क्योंकि ईडी लगातार उन पर छापेमारी कर रही थी। और लोग उससे बचने के लिए, ऐसे लोग जो भ्रष्ट थे और हजारों करोड़ रुपया वो बना रहे थे भ्रष्टाचार के जरिए से, भोली भाली जनता का खून चूसकर, तो ऐसे लोगों का खून ईडी चूस रही थी। इस बात से बचने के लिए बहुत सारे लोग ये मन्नतें मांग रहे थे। राजनेता ये मन्नतें, ज्यादातर राजनेता ये मन्नतें मांग रहे थे कि किसी तरीके से संजय मिश्रा रिटायर हो जाएं और उनसे इन लोगों का पीछा छूट जाए। लेकिन बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर, कि देश के अंदर इस तरीके से फंसे हुए लोग, यानी कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे जो फंस चुके हैं ईडी के शिकंजे में, उनके लिए ये बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि संजय मिश्रा रिटायर होने के बाद भी और दुगनी पावर से उनके सर पर आकर बैठने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो देश के अंदर एक नया पद सृजित करने जा रही है। ये पद होगा चीफ इन्वेस्टिगेशन अफसर का। ये चीफ इन्वेस्टिगेशन अफसर देश के अंदर एक सीडीएस की तरह एक नया पद सृजित होने जा रहा है। इस पद पर सबसे पहले बैठने वाले जो ईडी के डायरेक्टर, जिनसे लोग बचना चाह रहे थे, वही संजय मिश्रा होंगे। यानी कि अब चीफ इन्वेस्टिगेशन अफसर के पद पर होंगे संजय मिश्रा। ये एक बड़ी खबर है, देश के अंदर हिला देने वाली खबर है, और सचमुच उन लोगों की हवाइयां उड़ जाएंगी जो लोग ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं, जो पार्टियों के नेता ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं, और वो किसी भी तरीके से छूटने के लिए संजय मिश्रा के लिए ये दुआएं कर रहे थे कि उनसे किसी तरीके से पीछा छूट जाए, वो रिटायर हो जाए या वो हटा दिया जाए। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। उनकी दुआएं किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों के खून चूसकर इतनी प्रॉपर्टियां, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए बनाए थे। इसलिए उनको, इन लोगों की जिनका उन्होंने खून चूसा था, उनकी बद्दुआएं काम कर गईं। अब संजय मिश्रा देश के नए चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, और इस चीफ इन्वेस्टिगेशन पद के अंदर जो दो बड़े डिपार्टमेंट, या यूं कहें कि दो बड़ी एजेंसियां आएंगी, वो होंगी सीबीआई और ईडी। यानी कि जो सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं, वो अब संजय मिश्रा को रिपोर्ट करेंगे। यानी कि एक बार फिर से देश के अंदर जितने भ्रष्टाचारी लोग थे, वो किसी भी तरीके से जो ईडी के शिकंजे में फंसे हुए थे और जिनका जो इन्वेस्टिगेशन जिनके खिलाफ चल रही थी ईडी की, वो अब बच नहीं पाएंगे। संजय मिश्रा अब एक नई ताकत के साथ, नई पावर के साथ और नए पद के साथ अब उनके सर पे आके बैठ जाएंगे। संजय मिश्रा
नए इन्वेस्टिगेशन, चीफ इन्वेस्टिगेशन होंगे देश के अंदर। ये एक ऐसी जांच एजेंसी होगी जिनके खिलाफ आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ही डिपार्टमेंट में मामले चल रहे हैं और वो किसी भी तरीके से एक एक करके इन मामलों से मुक्त होना चाहते हैं। यानी कि वो भ्रष्टाचार का जो उन्होंने दलदल फैलाया था उसमें वो नाक तक डूब चुके हैं और किसी तरीके से बचने के लिए वो छटपटा रहे थे। लेकिन अब उनका छटपटाना किसी काम नहीं आएगा। वो अब पूरी तरीके से फंस जाएंगे क्योंकि उनके सारे मामलों को एक बार फिर से खुद संजय मिश्रा ही देखेंगे और दुगनी ताकत से। यानी कि जो डायरेक्टर ने, ईडी के डायरेक्टर ने क्या किया और सीबीआई के डायरेक्टर ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं। आप सत्येंद्र जैन को ही मामले को ही ले लीजिए, जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खासम खास हैं और हवाला के मामले में जेल के अंदर हैं। इसी तरीके से मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, उनके खिलाफ सीबीआई ने भी मामले दर्ज किए हैं और उनके खिलाफ ईडी ने भी मामले दर्ज किए हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई में भी मामला चल रहा है और ईडी में भी चल रहा है। तो ऐसे लोग बार बार ऐसी चीजें ना हो और अलग अलग इन चीजों को ना देखा जाए, एजेंसियों को ना देखा जाए, इन सब में समन्वय बनाने के लिए एक नया पद मोदी सरकार ने सृजित कर दिया है जिसका नाम होगा CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि सीबीआई और ईडी के अंदर जिन लोगों के फाइनेंशियली भ्रष्टाचार के जो मामले, आर्थिक अपराध के जो मामले चल रहे थे, जो लोग इन आर्थिक अपराधों के मामलों में लपेटे जा चुके थे और उनके खिलाफ जांच चल रही थी, अब दोनों ही एजेंसियों के डायरेक्टर एक बार फिर से संजय मिश्रा को ही रिपोर्ट करेंगे। उनके ऊपर संजय मिश्रा बैठे होंगे और संजय मिश्रा ये पूछेंगे कि किस आदमी के खिलाफ क्या आदेश हुआ, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, कौन आदमी भ्रष्टाचारी है, ईडी क्या कर रही है और ईडी ने क्या क्या एक्शन लिया। ये सारी चीजें, क्योंकि संजय मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही ईमानदार और बड़े इंटेलिजेंट अफसरों में शुमार है संजय मिश्रा और उन्होंने जिस भी पद पर रहे हैं उस पद के साथ पूरा पूरा न्याय किया है। यही कारण है कि करनैल सिंह साहब के रिटायर होने के बाद संजय मिश्रा को जब इस ईडी के डायरेक्टर पद पर बिठाया गया था तो तभी से जितने अपराधी थे देश के अंदर, उनके अंदर खलबली मची हुई थी क्योंकि संजय मिश्रा ने उन सबको एक तरीके से इतना बाउंड कर दिया था, उनके ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए गए, जहां जहां उनके खिलाफ चीजें मिली, जहां जहां प्रॉपर्टियां मिली, सब प्रॉपर्टियों को अटैच कर दिया गया, सारी उनकी संपत्तियों को अटैच कर दिया गया। और क्योंकि ये सारी संपत्तियां उन्होंने अपने नेक्सस से कमाई थी, यानी कि भ्रष्टाचार के द्वारा उन्होंने कमाई थी और ईडी और सीबीआई में आपस में तालमेल बना रहे। इस तालमेल को बनाए रखने के लिए एक नया पद देश के अंदर सृजित होने जा रहा है, CIO यानी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये एक बड़ी बात होगी और इसके तहत अब जो इन्वेस्टिगेशन है ईडी की और सीबीआई की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अब वो और आसान हो जाएगी और दोनों ही एजेंसियों के अंदर समन्वय होने से कन्विक्शन रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अपराधी जो होंगे उनकी सजा का जो प्रावधान है वो भी बहुत ज्यादा स्तर पर सामने आएगा, इन्वेस्टिगेशन और तेज होगी। ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये नई बात है। नई बात इसलिए है कि मोदी सरकार जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपने वादों पर पूरी तरीके से खरा उतरने के लिए इस तरीके के प्रयोग करती है और क्योंकि जो लोग इस लायक होते हैं उन लोगों को उनके ही हिसाब के पदों पर बिठा दिया जाता है ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रुक ना सके। इससे पहले आपने देखा होगा कि देश के अंदर तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु में एक तरीके से समन्वय बनाने के लिए उन्होंने CDS का पद सृजित किया था देश के अंदर, जिसके CDS बन जाने के बाद जो सबसे ज्यादा खलबली मची थी वो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई थी। लेकिन CDS ने अपना कार्यकाल
बहुत बेहतर ढंग से किया और तीनों सेनाओं में जबरदस्त समन्वय स्थापित किया था। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा देश के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद भी बनाया गया था, जिसके चीफ अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल आईबी, रॉ और एनआईए तीनों एजेंसियों का समन्वय बनाने के लिए अजीत डोभाल को इस पद पर बिठाया गया था। तो ये भी एक बड़ी बात थी, यानी कि इससे पहले दो मामलों में इतने बड़े पदों का सृजित किया गया ताकि जो एजेंसियां इस दिशा में कार्य कर रही होती हैं उन सभी एजेंसियों में आपस में तालमेल रहे और उनका सर्वे सर्वा केवल एक आदमी हो, जिसके प्रति सभी एजेंसियों के जो मुख्य इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स होते हैं वो सब एक आदमी को रिपोर्ट करे। ये तालमेल बनाने के लिए इस तरीके के पदों का सृजन किया जाता है। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें तो जो ईडी के जो डायरेक्टर थे राजन कटोच, वो भी बड़ा अच्छा काम करके गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस से आए कर्नल सिंह जो थे वो भी डायरेक्टर पद पे रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन संजय मिश्रा ने ईडी को इस तरीके से चलाया कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे उनमें एक तरीके से खलबली मची हुई थी और वो तभी से इस बात पर जोर दे रहे थे, इस बात पे लगातार कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से संजय मिश्रा को इस पद से हटा दिया जाए। आपको याद होगा कि संजय मिश्रा को हटाने के खिलाफ देश की 14 बड़ी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि संजय मिश्रा को क्योंकि सेवा विस्तार दिया गया है इसलिए अब उनके कार्यकाल को खत्म कर दिया जाए और ये मोदी सरकार ने गलत काम किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इस तरीके से हटाने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाए इस बार का। तो अब जब संजय मिश्रा ईडी के पद से रिटायर होंगे तो उससे पहले उनके लिए सीआईओ यानी कि चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पद मोदी सरकार सृजित करने जा रही है, जिसके सर्वे सर्वा संजय मिश्रा होंगे और संजय मिश्रा अब नई पावर, नए जोश से ऐसे अपराधी जो देश के गरीब जनता का खून चूसकर अपने आप को अमीर बना लेते हैं, जिस तरीके से आप देखेंगे कि सत्येंद्र जैन ने जो दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बड़े खासम खास है, वो जिस तरीके से जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपना प्रॉपर्टियां और अपने जो माल बनाया खून चूसकर नेतागिरी करके, इससे पहले वो सुनने में आता है कोई छोटे मोटे टाइप के प्रॉपर्टी डीलर टाइप के आदमी थे, लेकिन बाद में वो इतने अमीर हो गए कि ईडी को उन पे छापा मारना पड़ा। इसी तरीके से अगर मनीष सिसोदिया को देखें तो मनीष सिसोदिया भी कोई बहुत ज्यादा किसी रईस घराने से नहीं आते थे, लेकिन जब से वो देश के उप मुख्यमंत्री बने उन्होंने बहुत पैसा बनाया, बड़े घोटाले घपले किए, आज वो भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं ईडी और सीबीआई की वजह से। तो ये जो सारे मामले हैं अब एक बार फिर से नई पावर के साथ संजय मिश्रा ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होंगे जो भ्रष्टाचार के जरिए लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां बनाते हैं। तो आने वाला समय एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ माहौल होगा और संजय मिश्रा उस माहौल की कमान संभाले हुए नजर आएंगे। ये एक बड़ी बात है और देश के अंदर इस बात की, इस खबर को आने के बाद हाहाकार मच जाएगा और ये खबर देने का श्रेय हमको है। हम सबसे पहले आप लोगों के सामने ये खबर ला रहे हैं कि देश के अंदर एक नया पद होगा, सीआईओ चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसके अंडर में सीबीआई और ईडी दोनों काम करेंगी। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।